दुबई में पेट्रोल पानी से सस्ता है। क्या ये बात सच है? चलिए आज देखते हैं। आज घर के बहुत सारे काम निपटाने हैं तो सोचा आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो बना के भी दिखा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं दुबई के बारे में जो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, बट ये एकदम भी सच नहीं है। जब मैं दुबई शिफ्ट हो रहा था आज से 3 साल पहले, इतने लोगों ने मेरे को इतना ज्ञान दिया था कि भाई देखो तुम दुबई शिफ्ट तो हो रहे हो, बट देख लो अल्टीमेटली एक इस्लामिक सिटी है और बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत ये है वो है, रमज़ान मंथ में आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा एंड सो ऑन। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसमें बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो हमारी होम कंट्री से फैले हुए हैं जो एकदम गलत हैं। तो आज हम लोग ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे, उनको डिबंक करते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्या सच्चाई है। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा भी सकता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ झूठ है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो सबसे बड़ा मिथ है जो हम लोग बचपन में सुना करते थे कि भाई मिडल ईस्टर्न सिटीज़ में, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में पेट्रोल जो है वो पानी से ज़्यादा सस्ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पेट्रोल इज़ एक्सपेंसिव देन वाटर, बट पानी के लिए एक कैच होता है। पानी में ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ख़रीद रहे हो पानी और कौन सा पानी ख़रीद रहे हो। वेयर पेट्रोल का प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है, वो सरकार डिसाइड करती है और वो हर महीने चेंज होता है। पानी के प्राइस का यहाँ पर ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि आप कौन सा पानी खरीद रहे हो, कौन से ब्रांड का खरीद रहे हो एंड कहाँ से खरीद रहे हो। सो फॉर एग्जांपल अगर ये आप ईवीएन का पानी देखोगे, दिस इज लाइक सुपर एक्सपेंसिव, दिस इज द एग्जैक्ट वाटर दैट विराट कोहली ऑल्सो ड्रिंक्स। बट अगर आप लेट्स से यहाँ पर जो सुपरमार्केट ब्रांडेड वाटर है, ये देख रहे हो स्पिनीज का, सो दिस इज 1.5 लीटर फॉर 1.5 dirhams। तो ये उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि यही पानी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में ख़रीद रहे हो या फिर किसी लाइक से बीच साइड पे ख़रीद रहे हो तो यही पानी आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स एक्सपेंसिव पड़ेगा। अच्छा, पानी के बारे में देखो मैंने आप लोगों को अभी अंदर बता दिया स्पिनी सुपरमार्केट में। अब फ्यूल के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर ना प्राइमरीली 3 टाइप के फ्यूल अवेलेबल होता है। अगर मैं पेट्रोल के बारे में बात करूँ, एक होता है E95, एक E91, स्पेशल 95 एंड सुपर 98। तो आप इसको ही समझ लो कि ये गुड बेटर बेस्ट क्वालिटी है, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्यूल का प्राइस होता है ना वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑन अ मंथली बेसिस। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी किसी का मन किया तो उसने फ्यूल का प्राइस इंक्रीज़ कर दिया। आपको हर महीने के एंड में पता चल जाएगा कि अगले महीने इन फ्यूल का प्राइस क्या होने वाला है। और दूसरी बात ये कि इनका जो प्राइस है वो अराउंड 2.5 दिरहम के आसपास रहता है, 2.5 2.3 दिरहम्स के आसपास रहता है। जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अभी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। आप इंडिया की कंपैरिजन में भी देख सकते हो कि फ्यूल का प्राइस इंडिया के कंपैरिजन में कितना सस्ता है। स्पेशली यहाँ पर क्या है कि जो ये सुपर 98 वेरिएंट अवेलेबल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का वेरिएंट है। ये ऑलमोस्ट सुपर कार्स में जो पेट्रोल पड़ता है ये उस कैटेगरी का होता है, बट ये यहाँ पर नॉर्मली अवेलेबल है एंड बहुत से लोग इसी को रेगुलरली पढ़वाते हैं। इनफैक्ट मैं अभी सुपर 98 ही पढ़वाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है 95 और 98 में। अब कपड़े देने जा रहा हूँ आयनिंग के लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिथ डिस्कस करते हैं। बट मीनवाइल कमेंट्स में आप लोग मेरे को ये बताना है कि ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो आपने टिपिकली दुबई के बारे में सुने हैं या फिर मिडल ईस्टर्न सिटीज़ के बारे में सुने हैं इन जनरल, क्योंकि बहुत से लोग दुबई को बाकी मिडल ईस्टर्न सिटीज़ के साथ कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ आपने दुबई के बारे में ऐसे कौन से मिथ सुने हैं और मैं आपको डिबंक करके बताऊँगा और आपको सच बताऊँगा कि क्या जो आपने सुना है वो सच है या नहीं है। नेक्स्ट मिथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि दुबई बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, यहाँ पर उतने ज़्यादा वुमेन को फ्रीडम नहीं है, राइट्स नहीं है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा, किसी और से बात करते हैं इस बारे में। ज़रा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि लोग ये सोचते हैं कि दुबई बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट वाली सिटी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वुमेन को उतनी फ्रीडम नहीं है, उतने राइट्स नहीं है। उसके बारे में क्या लगता है तुमको? मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है कि दुबई या मिडल ईस्ट रीजन इन जनरल में एक कोई सोशल या मॉरल पुलिस फोर्स है एक्चुअली जो इन्फोर्स करती है कि आप
कैसे कपड़े पहनोगे, कहाँ जा सकते हो आप, क्या खा पी सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिखता है इन द वे पीपल लिव। कंजर्वेटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप कहीं भी हो, आप कैसे भी ड्रेसअप हो सकते हो, आपको जो भी खाना है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु also drink here, they can drink alcohol. There are places that also serve food which is not halal in general. So you get to follow any lifestyle that you like to, and you will not be looked down upon. In fact, Emirati लोग भी काफ़ी participate करते हैं Indian festivals में, उन सारी चीज़ों में। तो मुझे पर्सनली जो एक कंजर्वेटिज्म वाली फीलिंग है वो तो कहीं नहीं दिखी। हाँ, मतलब मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू वेयर यू आर गोइंग। मतलब अगर आप लेट्स से मॉल में भी जा रहे हो तो ये नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले जाओ। मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि यू विल यूज योर ब्रेन इन व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर। दैट्स एवरीवेयर, बट वो एक ही बहुत वो एक पर्सनल लेवल पे भी ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर a female who likes to dress in a very conservative fashion, who likes to dress up modestly, that's the right word. आप बीच पे भी वो पहन सकते हो, आपको कोई पलट के नहीं देखेगा। मतलब आप हिजाब पहन के बीच पे जाओगे, that's very normal, and आप मॉल में भी वैसे जाओगे। However, if you are somebody who likes to dress more freely, likes to explore fashion choices, वो भी completely acceptable है हर जगह। मेरे को किसी ने ये भी बताया था यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले कि जो रमज़ान मंथ है, जिसको इंडिया में ईद का मंथ कहते हैं या फिर रमज़ान मंथ कहते हैं, रमज़ान का महीना कहते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि दुबई में आपको पानी भी नहीं मिलेगा। जो फास्टिंग का टाइम होता है उसमें आपको पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना था कि कुछ लोग कह रहे थे कि घर पे पानी का कनेक्शन ही काट देते हैं। भाई, अगर रमज़ान का महीना है उसमें पानी जो है वो किसी दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पर वैसे भी लोग जो टैप वाटर नहीं पीते हैं, फ़िल्टर्ड वाटर पीते हैं, तो घर पे पानी का कनेक्शन काटने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये भी कम्प्लीटली एक मिथ है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए मिलेंगे ड्यूरिंग द रमज़ान मंथ, ड्यूरिंग द डे टाइम, जो उनका नॉर्मल टाइमिंग वो फॉलो करते हैं। कभी कभी कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो शाम को खुलते हैं, बट उनका फिर कोई स्पेशल मेन्यू होता है, वो इसलिए शाम को खुलते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं, आपको आराम से खाने पीने के लिए सब कुछ मिलेगा। बट एक चीज़ है जो यहाँ पर लोग थोड़ा आउट ऑफ ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये है कि आप किसी के सामने ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला बंदे ने फास्ट रखा हुआ, आप उसके सामने बैठ के खाना खा रहे हो, उसके सामने बैठ के पानी पी रहे हो, ऐसे कुछ है नहीं। कोई आपको मना नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता भी है कि लोग पूछ लेते हैं कि इज़ इट ओके इफ़ आई ईट हेयर, तो वो बता देता है कि हाँ, नो प्रॉब्लम। वो इट इज़ जस्ट आउट ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू पीपल कि हाँ भाई, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फास्टिंग एंड आई रिस्पेक्ट दैट, इज़ इट ओके इफ़ आई ईट इन फ्रंट ऑफ यू। या फिर सामने वाला बंदा खुद ही नहीं खाता है, खुद ही अवॉइड करता है उसके सामने खाने से पहले, क्योंकि उसको लगता है कि चलो यार, मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट इसके सामने ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगेन यहाँ पर ह्यूमैनिटी वाला भी एक एंगल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सारे रेस्टोरेंट सब कुछ यहाँ पर ओपन मिलेगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। अच्छा, एक और यहाँ पर बहुत बड़ा मिथ है लोगों के मन में कि दुबई में सभी लोग बहुत अमीर हैं। देखो, एक्चुअली पता है बात क्या है कि लोग ये तो समझ लेते हैं कि दुबई में बहुत ज़्यादा लोग अमीर हैं, अलग अलग वीडियोस देख के, अलग अलग व्लॉग्स देख के। बट चलो थोड़ा सा ना इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, पर्सनल इनकम टैक्स तो है ही नहीं। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ों पे कैपिटल गेंस टैक्स भी नहीं है। जो कॉर्पोरेट टैक्स भी है वो भी आई थिंक कुछ 9% के आसपास है। वो भी कुछ केसेस में एप्लीकेबल होता है, कुछ केसेस में वो भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप ये समझो कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से जो मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स हैं जो दुबई के बाहर रह के शायद अमीर हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं, अपना बेस यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं, अपनी कोई कंपनी यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं, अपना पूरा सेटअप ही यहाँ पर मूव करना चाहते हैं, बिकॉज उनको टैक्स इंसेंटिव मिलता है यहाँ पर रहने से। तो इस रीज़न से एक ये लगता है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। एक्चुअली हैं भी, बट ऐसा नहीं कि सभी लोग बहुत अमीर हैं। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं दुबई में ऑलमोस्ट 3 साल से रहता हूं, तो यहाँ पर इस तरीके के भी एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग बड़े बड़े विलास में रहते हैं, उनके घर के बाहर एक्सपेंसिव गाड़ियाँ रहती हैं, सब कुछ रहता है। मतलब यू अंडरस्टैंड दैट येस दे आर अफ्लुएंट, बट देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल
हु ड्राइव रेगुलर कार्स, मतलब नॉर्मल टोयोटा निसान की गाड़ी चलाते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, आपको दिखेंगे लोग मेट्रो में घूमते हैं। इनफैक्ट अगर मैं हो सकेगा तो मैं कोई एक शॉट अभी डालूंगा जिसमें मैं सिंपल रोड पे आपको एक शॉट दिखाऊंगा। You will see all types of car. You will see cars like Range Rovers as well. You'll also see simple cars like Nissan Sunny and like old cars as well, जो आपको पता है थोड़ी सी सस्ती होंगी। तो इस तरीके से आप सिंपली बता सकते हो कि हाँ, ऐसा नहीं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। येस, यहाँ पर एक फ़ायदा जो है, जो मेरे को लगता है वो ये कि अगर आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी इंडिया में मेंटेन करते हो और अगर आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर मेंटेन करते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी बेटर हो जाती है। क्योंकि अगर लेट्स से अगर मैं 0 to 10 में रैंक करूँ और आप इंडिया में 5th स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हो और अगर आप यहाँ के 5th स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हो तो मे बी यू विल बी एबल टू अफोर्ड अ बेटर कार, मे बी यू विल बी एबल टू गो एंड ईट आउट मोर, मे बी यू विल बी एबल टू डू मोर इंटरनेशनल ट्रिप्स। बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत अमीर हैं कि एकदम अंधा पैसा है उन लोगों के पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और कॉमन मिथ जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है अबाउट दुबई वो ये है कि यहाँ पर ग्रीनरी नहीं होती है, ये एकदम डेजर्टेड एरिया है, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी नहीं है। देखो यार, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल ब्यूटी इज़ हाउ यू डिफाइन इट। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीनरी को ही नेचुरल ब्यूटी बोलो। यहाँ पर डेजर्ट्स हैं, वो अपनी एक नेचुरल ब्यूटी है। उसकी बहुत सी जगह पे माउंटेन्स होते हैं। बाय द वे, यूएई में माउंटेन्स भी हैं, तो वो भी एक तरीके से एक नेचुरल ब्यूटी है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा ग्रीनरी कर रखी है। आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं पार्क में आके शूट करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। मैंने बहुत सारे बी रोल्स में भी दिखाया है वो चीज़। इसके अलावा ये तो एक मेरे घर के पास है जिस पार्क में मैं अभी हूँ, जिसमें मैं अक्सर वीडियो शूट करता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बुर्ज खलीफा के पास भी एक पार्क दिखाया था, और भी अलग अलग पार्क्स में आपको दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसी ग्रीनरी दिख जाएगी कि कहीं पर भी बस पेड़ उगे हुए हैं, कहीं पर भी बस श्रब्स हैं और वो एक मतलब उसकी कोई रख रखाव नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पार्क्स हैं जो कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड हैं, ऑफकोर्स फ्री हैं, पब्लिक पार्क्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो राउंड अबाउट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी होती है। रोड्स के आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी नहीं है। ओके, आई थिंक गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। आई होप मैंने काफ़ी सारे ऐसे मिथ्स हैं जो बस्ट किए होंगे अबाउट मिडल ईस्ट इन जनरल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट मी नो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।